तो 8 नंबर क्वेश्चन देखो 3.4 NCERT मैथ क्लास 11 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 ये है, सॉल्व द इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 8 नंबर पे दिया है सेक स्क्वायर, क्या सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। इसको हम बता दिए थे पहले नवबोध के एग्जाम्पल में था, नहीं बताए थे, लिखे भी थे NCERT, देख लेना। सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, ये बता चुके हैं। 9 नंबर देखो अब, सॉल्व द इक्वेशन। 9 नंबर क्वेश्चन ये है साइन x, ये क्या है साइन 2x और साइन 5x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो क्या किया जाए इसको। फाइव एक्स और एस को इकट्ठा कर लो, इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि एक फार्मूला पढ़े हो साइन सी और प्लस साइन डी का। तो क्या फार्मूला है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 पढ़े हो, साइन सी प्लस साइन डी अपॉन 2। तो इससे क्या करोगे, साइन सी प्लस साइन डी, साइन एक्स ये 3x है, देखो ठीक है, और साइन 5x। अब ऐसा तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला जब पढ़े हो कि 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, तो यदि हम इसको लिखेंगे, ठीक है, तो गलत कैसे होगा कि s और 3s क्या हो जाएगा, यहाँ s और 3s करो तो 4s आएगा, 4s बटे 2 करोगे तो 2s आएगा। तो यहाँ 2s है नहीं तो कॉमन ले नहीं सकेंगे। लेकिन यदि हम साइन 5s और s को इकट्ठा कर लें और फिर साइन 5s कर लें और फिर साइन s कर लें और फिर फार्मूला लगाएं, तो 2 साइन क्या होगा 5s प्लस x अपॉन 2, ठीक है, तो 6x हो जाएगा यहाँ। तो 6x बटे 2 करो तो 2 साइन 3s आएगा कि नहीं आएगा, और साइन 3s ये बचा ही रहेगा, इन दोनों में फार्मूले लगाएंगे तो साइन 3s को कॉमन ले सकेंगे। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस आपके पास होनी चाहिए। गलत तरीका क्या है कि डायरेक्ट इस भार में फार्मूला लगाए और इसको छोड़ दिए और 2 लाइन करने के बाद बैठे हो आप, क्या किया जाए। इतना कॉमन सेंस लगाने की बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, पहले साइन 5s और साइन s को एक साथ लिखोगे, फिर फार्मूला लगाओगे साइन सी और साइन डी का, तो साइन 3s आने का चांस रहेगा, तो साइन 3s कॉमन लेंगे। ठीक है, अब तो ये करते हैं ही, तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का है, सॉल्व इक्वेशन है तो दोनों साइड लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 5s को पहले लिख लेते हैं और साइन s फिर लिखते हैं, फिर बाद में साइन 3s इज इक्वल टू 0। आवश्यकता अनुसार अपने से एडजस्टमेंट कर लिए। ठीक है, अब यहाँ फार्मूला लगाओगे इन दोनों में, कौन सा, साइन सी प्लस साइन डी वाला। तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, तो लगाएं, लिखें फार्मूला 2 साइन क्या होगा 5s प्लस s अपॉन 2 और कॉस 5s माइनस s अपॉन 2 साइन 3x इज इक्वल टू 0। फिर क्या लिखेंगे, 2 साइन ये होगा 6s अपॉन 2 और साइन 4s अपॉन 2, ये साइन 3x इज इक्वल टू 0। अब ये 2 3 जा, तो ये होगा 2 साइन 3x है, और ये क्या होगा साइन कास होगा ना, ये तो कास है, तो इसको लिख लो कास, और 2 2 जा 2x, और ये क्या लिखोगे साइन 3s। कास क्यों होगा, क्योंकि फार्मूले में जानते हो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कास सी माइनस डी अपॉन 2 होता है। अब देखने से पता चल रहा है साइन 3s दोनों में है कि नहीं है, इसी दिन के लिए हम इसको इकट्ठा किए थे। ठीक है, ताकि कॉमन ले सकें, तो साइन 3s कॉमन ले लिए, यहाँ बचा क्या 2 और कॉस 2x, ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि साइन 3s इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अब साइन 3x, अब आपको फार्मूला तो बताए थे एक दिन, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई होता है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 3s इज इक्वल टू n पाई r, और 2 cos 2x है तो 1 को उधर ले जाओ तो -1। अब ये क्या लिख दोगे s इज इक्वल टू n पाई अपान 3r। अब क्या करेंगे cos 2s इज इक्वल टू -1/2, तो s इज इक्वल टू n पाई अपान 3r। ये cos 2x -1/2, तो -1/2 के स्थान पे क्या लिख दें, cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की, cos 60 की। अब cos की वैल्यू निगेटिव किस में होती है, सेकंड में, सबसे सेकंड में और थर्ड में, सेकंड में और थर्ड में। तो छोटी वाली वैल्यू लेना है तो सेकंड वाली लेना पड़ेगा, थर्ड वाली तो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जिसे लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, या कास थीटा इज इक्वल टू कास अल्फा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू तो आप जानते हैं कि 0 और 360 के बीच की वैल्यू कोई भी कहलाती है, लेकिन जब जनरल सोल्यूशन लिखते हो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा जो लिखते हो, तो अल्फा कौन होता है, जो प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है 0 से 2 पाई के बीच, तो उनमें जो छोटा वाला मान होता है वे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कास की वैल्यू निगेटिव किस में होगी, सेकंड में भी होगी और थर्ड में भी होगी, तो सेकंड वाली वैल्यू यहाँ अल्फा का काम करेगी, किसकी करेगी, सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू को कैसे लिखते हैं, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा अथवा 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, जनरली हम यहाँ पे क्या किसका उपयोग करेंगे, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या है, माइनस कास 60 लिखा है, तो इसको माइनस कास 60 को क्या लिख सकते हैं, कास 180 माइनस 60, क्या लिख सकते हैं, माइनस कास थीटा को, माइनस कास थीटा को लिख सकते हैं कास 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो माइनस कास 60 को क्या लिख सकते हैं फिर, कास 180 माइनस 60, 180 माइनस 60। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, s इज इक्वल टू n पाई अपान 3r, ये लिखेंगे कास 2x है तो इसको लिख देंगे कास 180 माइनस 60, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, s इज इक्वल टू n पाई अपान 3r। अब यहाँ पे कास 2x इज इक्वल टू 180 से 60 घटा दो 120, क्या होगा 120, 120 को रेडियन में बदलो तो पाई बटे 180 करना पड़ेगा, तो 60 दूना 120, 60 त्याई 180, तो ये क्या होगा, s इज इक्वल टू n पाई अपान 3r, कास 2s इज इक्वल टू क्या होगा, कास 2 पाई अपान 3। तो यहाँ 2s इज इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई अपान 3। तो इम्प्लाइज s इज इक्वल टू क्या होगा, 2 को उधर ले जाओगे तो 2n पाई अपान 2 प्लस माइनस 2 पाई अपान 3 इंटू 2, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या आ गई, n पाई और प्लस माइनस पाई बाई 3। हेंस रिक्वायर्ड जनरल सलूशन क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू n पाई अपान 3 अकामा n पाई और प्लस माइनस पाई बाई 3, ये इसका जनरल सलूशन है, ठीक है। नीचे की 2 लाइन आया ही नहीं है, ऊपर लिखना पड़ेगा।
लिख ले ऊपर का कुछ ना, ऊपर का एक आध 2 लाइन मिटाएं। हाँ ऊपर का 2 लाइन मिटाएंगे और लिखेंगे फिर से, इधर वाला फिर से लिखेंगे कि ऊपर का नहीं लिखे हो अभी एक भी हैं? तो नीचे मिटा के लिखेंगे ऊपर हम इसी को फिर से, क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा है उसमें। जो वहाँ घर में पढ़ते होंगे तो उनका क्या होगा, तो एस इज इक्वल टू एन पाई अपान 3 आर। तो ये देखो cos 2x इज इक्वल टू cos 120 हो गया है ना। अब x इज इक्वल टू एन पाई अपान 3 आर cos 2x इज इक्वल टू cos 120 को क्या लिख सकते हैं, पाई अपान 180, 62 जा 63 जा, तो x इज इक्वल टू एन पाई अपान 3 आर cos ये 2x इज इक्वल टू आ गया cos 2 पाई अपान 3। अब फार्मूला यहाँ कौन सा लगेगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अब x इज इक्वल टू n पाई अपान 3 आर, 2x इज इक्वल टू आएगा 2n पाई अब प्लस माइनस 2 पाई अपान 3, 2 पाई अपान 3। अब ये 2 को उधर जब ले जाएंगे तो इसके अपान में भी आएगा और इसके अपान में भी आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा s इज इक्वल टू एन पाई अपान 3 आर, s इज इक्वल टू लिखोगे 2n पाई अपान 2 प्लस माइनस 2 पाई अपान 3 इंटू 2, और 2 कट गया, 2 कट गया, तो s इज इक्वल टू क्या हुआ n पाई अपान 3 आर, s इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, पाई बाई 3। Hence required solution, hence required general solution, s इज इक्वल टू n पाई अपान 3 कामा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये सलूशन है। ठीक है ना, ये 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नीचे का लिख लिए थे, पूरा हो गया, लिख ले कि नहीं, मिटा दें आप लिखो।